हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पीसीएम बाई प्रदीप सर में। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रत्यावर्ती धारा वर्ग माध्यम मूल मान। तो क्या करते हैं हम प्रत्यावर्ती धारा के लिए वर्ग माध्यम मूल मान एवं क्या देखते हैं हम औसत वैल्यू यानी कि औसत मान, और इसके लिए हम वर्ग माध्यम मूल मान के लिए ही देखते हैं। तो सबसे पहले क्या देखते हैं हम प्रत्यावर्ती धारा का माध्य अथवा औसत मान, या फिर जिसे क्या बोलते हैं हम वर्ग माध्य मूल मान भी बोलते हैं। यह कौन सा हमारा, ये हमारे इस बार 2025 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो ये हमें यहाँ पर ये ड्राइव करने के लिए आ जाता है करीबन 4 से 5 नंबर में। तो ये क्या हमारा इस बार यूपी बोर्ड 2025 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आप इसे अच्छे से समझिएगा, और ये हमें पूछ ही जाता है हर साल के लिए, है नहीं। तो देख लेते हैं हम सबसे पहले। तो ये क्या है, तो ये हमारा दो प्रकार का होता है। तो एक होता है अर्ध मूल मध्यमान, और एक होता है हमारा पूर्ण चक्कर के लिए वर्ग मूल मध्यमान। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम। तो एक पूर्ण चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा जो है हमारी वर्ग माध्यम मूल मान क्या होती है, हमारी यहाँ पर शून्य होती है। तो एक पूर्ण चक्कर के लिए तो सबसे पहले देख लेते हैं हम। तो एक मार्कर एक्सचेंज कर लेते हैं। तो क्या देखते हैं हम एक पूर्ण चक्र के लिए, तो एक पूर्ण चक्र के लिए तो ये क्या हो जाएगा हमारा एक पूर्ण चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा, एक पूर्ण चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा, एक पूर्ण चक्र के लिए हमारी क्या हो जाएगी प्रत्यावर्ती धारा का मान क्या होता है, शून्य होता है। धारा का मान क्या होता है हमारा, शून्य होता है। धारा का मान क्या होता है हमारा, एक प्रत्यावर्ती धारा का मान क्या होता है यहाँ पर शून्य होता है। परंतु आधे चक्र के लिए तो देख लेते हैं हम यहाँ पर। परंतु आधे चक्र के लिए क्या हो जाएगा, परंतु आधे चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का माध्य मान क्या हो जाएगा हमारा प्रत्यावर्ती धारा का माध्य मान प्राप्त होता है। तो परंतु आधे चक्र के लिए क्या होता है हमारा प्रत्यावर्ती धारा, तो प्रत्यावर्ती धारा का क्या होता है माध्य मान प्राप्त होता है। धारा का माध्य मान प्राप्त होता है। क्या होता है हमारा प्रत्यावर्ती धारा का मान प्राप्त होता है। इस मान को हम निम्न प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यानी कि इस मान को निम्न प्रकार से दर्शाते हैं। निम्न प्रकार से क्या करते हैं हम दर्शाते हैं। तो वो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा आई मैक्सिमम बराबर, तो ये क्या हो जाएगा हमारा आई मैक्सिमम बराबर 1/t/2, और इंटम क्या हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा हमारा आई मैक्सिमम। तो आई मैक्सिमम क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर, ये हो जाएगा 1/t/2 यानी कि t/2, और समाकलन क्या हो जाएगा हमारा 0 से लेकर के, और ये हमारा कितने के लिए चल रहा है, आधे के लिए। तो आधे के लिए क्या करेंगे हम t करके, और 1/, क्या कर देंगे हम 2 कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा हाफ के लिए हो जाएगा, और इंटम क्या हो जाएगा हमारा i/dt। सही। तो ये क्या हो जाएगा हमारा आधे चक्र के लिए क्या हो जाएगा ये प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्यम मूल मान। तो आइए अब इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं और आगे को। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, सॉल्व कर लेते हैं हम इसे। तो आई बराबर क्या होता है हमारी धारा के लिए भी हमने वर्ग माध्यम मूल मान ज्ञात किया था। तो आई मैक्सिमम बराबर, तो आई मैक्सिमम बराबर क्या हो जाएगा हमारा, आई मैक्सिमम को भी लिख सकते हैं इसे। तो आई मैक्सिमम बराबर हो जाएगा ये हमारा 1/2, इसी प्रकार रहेगा 1t/2, इसी प्रकार रहेगा। 0 से हमारी क्या रहेगी t 1/2, ये हमारी
लिमिट ऐसे ही रहेगी। और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा आई नोट बराबर आई नोट साइन ओमेगा टी। तो ये हमारा एक फॉर्मूला होता है, चूँकि क्या होता है हमारा आई बराबर आई नोट साइन ओमेगा टी। तो ये कहाँ से आया, आपको पिछले लेक्चर से, इससे पिछला लेक्चर देख लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हमने लेक्चर नंबर 2 के अंतर्गत आपको यह बता दिया था कि ये कहाँ से आया था हमारा। तो इसकी जगह हमने क्या कर दिया, ये कर दिया, और हमारा इंटू में क्या चल रहा है हमारा डी टी। सही, तो ये हमारा इस प्रकार आ जाएगा। तो अब हमारा तो ये डी टी आ चुका है। तो अब हम इसका क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। तो समाकलन के लिए क्या करेंगे हम, तो ये हमारा आई नोट ये कांस्टेंट है, तो आई नोट को हम कांस्टेंट को इसे क्या कर लेंगे, इसे हम बाहर ले आएंगे। तो आई मैक्सिमम बराबर क्या हो जाएगा, आई मैक्स को हम आई एम भी लिख सकते हैं, खाली मैक्स फोकस नहीं करके। तो इसे क्या लिख सकते हैं हम, आई एम। अब क्या लिख सकते हैं इसे, तो इसे आई नोट को हम बाहर ले आएंगे, ये क्या हो जाएगा आई नोट और अपॉन, तो ये हमारा टी बाई टू, तो ये जो सा ये टू है ये भी हमारा ऊपर आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा टू आई नोट और इंटू में क्या हो जाएगा हमारा टी। यहाँ पर क्या हो जाएगा समाकलन इन्फिनिटी लिमिट हो जाएगी हमारी 0 से लेकर के टी बाई टू तक। सही, और ये यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा डी टी बराबर क्या हो जाएगा हमारा साइन ओमेगा टी हो जाएगा। तो जिसका हमारा इसका अवकलन क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी का क्या हो जाएगा हमारा अवकलन, ये हो जाएगा कोस ओमेगा टी। तो यानी कि इसे एक बार हम लिख लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा साइन ओमेगा टी, और ये क्या हो जाएगा हमारा डी टी। सही, तो हम इसे रफ कर लेते हैं, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये खाली इसके लिए ही लगाया था। तो देख लेते हैं हम, तो ये हो जाएगा हमारा आई मैक्सिमम बराबर क्या हो जाएगी हमारी वैल्यू, ये हो जाएगी हमारी टू आई नोट अपॉन में क्या हो जाएगा हमारा टी। तो टू आई नोट अपॉन में क्या हो जाएगा हमारा टी हो जाएगा ये। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा साइन ओमेगा टी का अवकलन क्या हो जाएगा हमारा कोस ओमेगा टी। तो ये हो जाएगा कोस ओमेगा टी। सही, समाकलन क्या हो जाएगा हमारा साइन ओमेगा का समाकलन हो जाएगा हमारा कोस ओमेगा टी, और इंटू में क्या हो जाएगा हमारा, तो ओमेगा टी का क्या अवकलन हो जाएगा वो समाकलन हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा ओमेगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा ओमेगा। तो यानी कि टी हमारा क्या है, टी हमारा ये 1 बना देगा। तो जो सा ये वाला टी है, यहाँ से ये देखते हैं इसे, तो ये हमारा अभी तक एक बार और अवकलन हो जाएगा इसका। तो ये क्या हो जाएगा हमारा ओमेगा, तो इसका आ जाएगा ओमेगा। तो और हमारी लिमिट क्या हो जाएगी यहाँ पर, लिमिट क्या हो जाएगी हमारी 0 से लेकर के कहाँ तक, टी बाई टू तक, यानी कि टी हाफ तक। तो यहाँ तक ये हमारी लिमिट होकर जाएगी। तो अब इसे हम ओमेगा को इसके यहाँ पर लेकर के आएंगे। तो आई मैक्सिमम बराबर क्या हो जाएगा हमारा टू आई नोट अपॉन में क्या हो जाएगा हमारा ओमेगा टी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा कोस ओमेगा टी, और यहाँ से लिमिट क्या हो जाएगी हमारी, तो इस लिमिट को हम थोड़ी छोटी कर देते हैं 0 तक। ये क्या हो जाएगी हमारे टी बाई टू तक, 0 से लेकर के टी बाई टू तक, ये क्या हो जाएगी हमारी लिमिट हो जाएंगी। तो आइए देख लेते हैं हम इसे। और तो यहाँ से हमारा कुछ कैंसिल आउट होता है, तो कुछ, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, तो ओमेगा बराबर हमारा एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, तो यहाँ से ओमेगा टी, यहाँ पर ये कैपिटल टी है, यहाँ से क्या है ये हमारा कैपिटल टी। तो हमारा एक फॉर्मूला होता है, तो वो कौन सा फॉर्मूला होता है, वो होता है टी बराबर क्या होता है 2 पाई, और अपॉन में क्या हो जाएगा हमारा ओमेगा। सही, अगर हम पाई बराबर निकालेंगे तो हमारा ये पाई बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि हमारा यहाँ पर तो टी 1/2 बराबर, तो यहाँ पर टी 1/2 बराबर क्या हो जाएगा हमारा, तो टी 1/2, तो यानी कि ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा पाई बाई 2 हो जाएगा। सही, तो ये क्या हो जाएगा हमारा पाई बाई 2, पाई बाई क्या हो जाएगा ये हमारा, ये क्या हो जाएगा हमारा पाई बाई ओमेगा। तो यानी कि इस टो को हम इसके अपॉन में ले आएंगे, ठीक है, और यहाँ पर हमारा पाई बच जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा ओमेगा। तो हम यहाँ पर टी अपॉन 2 की जगह क्या रखेंगे हम, तो यानी कि हमारा उल्टा है, तो हम इसे उल्टा ही रख देंगे, तो ओमेगा ऊपर रख देंगे, और हमारा पाई कहाँ रख देंगे, नीचे रख देंगे। तो आई, चूँकि आई मैक्सिमम बराबर क्या हो जाएगा हमारा, तो इसकी जगह क्या रख देंगे हम ओमेगा पाई, और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा आई नोट, और अपन में क्या हो जाएगा हमारा ओमेगा। तो आई नोट
और अपॉन में क्या हो जाएगा हमारा ओमेगा। तो ओमेगा से ओमेगा हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारा क्या बचेगा आई नोट अपॉन में क्या बचेगा हमारा पाई। और यहाँ पर क्या चल रहा है हमारा कोस ओमेगा टी। और पाई बाई 2 से लेकर के लिमिट हमारी पाई बाई 2 से नहीं टी से खाली। तो टी बाई 2 से लेकर के लिमिट कहाँ चल रही है हमारी 0 तक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा ये बचेगा आई मैक्सिमम बराबर क्या बचेगा हमारा आई नोट और अपॉन में क्या हो जाएगा हमारा पाई। और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा कोस ओमेगा टी। लिमिट कौन सी हो जाएगी हमारी टी बाई 2 से लेकर के 0 तक। सही। तो आइए अब हम इसे और आगे देख लेते हैं। तो हम इसे इधर देख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा तो कोस ओमेगा टी। तो इसकी जगह क्या लिख तो जब हम टी की वैल्यू लगाएंगे तो टी की वैल्यू कितनी है हमारी यहाँ पर एक बार हम इसे 0 लगाएंगे टी की वैल्यू और एक बार क्या लगाएंगे हम इसकी वैल्यू टी बाई 2 लगाएंगे। तो जब हम इसकी वैल्यू टी बाई 2 लगाएंगे तो ये अब आगे क्या हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा आई नोट बराबर। तो ये क्या हो जाएगा हमारा आई एम बराबर ये क्या हो जाएगा यानी कि आई मैक्सिमम बराबर क्या हो जाएगा हमारा माइनस का आई नोट और अपन में क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर क्या चल रहा है पाई। सही। तो इतना कोई डाउट नहीं होगा। और आगे क्या हो जाएगा हमारा कोस पाई माइनस का क्या हो जाएगा हमारा कोस 0 डिग्री। सही। तो ये हमने क्या लगा दी है इसकी लिमिट लगा दी है। तो अब क्या हो जाएगा हमारा तो आई नोट बराबर क्या हो जाएगा हमारा पाई और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का 1 और इंटू में क्या हो जाएगा हमारा माइनस का 1। तो इसकी माइनस की वैल्यू -1 और यहाँ पर कर क्या हो जाएगा ये हमारा माइनस का 1। तो कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है हमारी 1 और कोस पाई की वैल्यू कितनी होती है हमारी 1। तो यानी कि इस प्रकार भी लिख सकते हैं इसे। तो बराबर क्या हो जाएगा हमारा आई नोट बराबर तो यहाँ से हमारा एक माइनस यहाँ पर भी चल रहा है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा आई नोट बराबर पाई और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा माइनस माइनस के क्या हो जाएगा हमारा माइनस के 2 हो जाएंगे। सही। ये क्या हो जाएगा हमारा माइनस का 2 हो जाएगा। तो हमारा माइनस से माइनस क्या हो जाएगा हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। सही। तो यहाँ से माइनस से माइनस क्या हो जाएगा हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा या फिर प्लस बन जाएगा। तो आई नोट अपॉन पाई बराबर क्या हो जाएगा हमारा ये क्या हो जाएगा ये हमारा 2 इसके पहले आ जाएगा। तो 2 यहाँ पर आ चुका है। तो और देख लेते हैं हम इसे। तो आई मैक्सिमम बराबर जो आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा तो आई मैक्सिमम बराबर जो आ जाएगा हमारा आई मैक्सिमम बराबर ये क्या जाएगा हमारा 2 आई नोट और अपॉन में क्या हो जाएगा हमारा पाई। सही। तो ये क्या हो जाएगा हमारा आई मैक्सिमम हो जाएगा आई मैक्सिमम हो जाएगा और इसका मात्रक क्या हो जाएगा हमारा एम्पियर हो जाएगा जिसे हम कहाँ से रिप्रेजेंट करते हैं AMP से बोलते हैं। अगर ये हमारी आई मैक्सिमम की वैल्यू देखें तो आई मैक्सिमम की वैल्यू कहाँ होती कितनी होती है हमारी। तो इसे भी देख लेते हैं हम। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बाद में हम आपको आई मैक्सिमम की वैल्यू निकाल के दिखाते हैं। सही। तो आई मैक्सिमम की वैल्यू हम इधर को निकाल देते हैं। तो ये क्या होती है हमारी आई मैक्सिमम की वैल्यू। तो आई मैक्सिमम की अगर जो हमें वैल्यू करे तो वैल्यू के लिए क्या करेंगे हम। तो यहाँ पर क्या था हमारा 2 आई नोट और अपॉन में क्या हो जाएगा हमारा पाई की वैल्यू कितनी पाई की का मान जो होता है वो होता है 3.14। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है पाई की वैल्यू जो होती है वो होती है 3.14। तो यानी कि अब इससे हम इसे क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तो हमारा यहाँ पर क्या बचेगा। तो ये बचेगा आई मैक्सिमम बराबर वो बचेगा हमारा 0.6। तो कितना होगा 0.637 कितना हो जाएगा हमारा 0.637 और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा आई नोट। सही। तो ये क्या हो जाएगी हमारी इसकी वैल्यू हो जाएगी और इसका मात्रक क्या हो जाएगा हमारा एम्पियर। तो ये क्या हो जाएगी हमारी हाफ चक्र के लिए यहाँ पर वो हो जाएगी। तो जहाँ पर क्या हो जाता है क्या हो जाएगा यहाँ पर जहाँ पर धारा का अधिकतम मान क्या है हमारा जहाँ पर धारा का अधिकतम मान क्या हो जाएगा धारा का यहाँ पर क्या हो जाएगा जहाँ पर हमारा धारा का अधिकतम या फिर क्या बोल सकते हैं हम अधिकतम या शिखर अधिकतम या शिखर अधिकतम या शिखर मान क्या हो जाएगा हमारा आई नोट हो जाएगा का मान
या फिर इसे क्या बोल सकते हैं हम इसे, या धारा का आयाम भी बोल सकते हैं। या क्या हो जाएगा हमारा ये धारा का आयाम का क्या हो जाएगा ये आयाम। सही। तो इसे हम 3 से 4 नामों से जानते हैं। तो सबसे पहला नाम क्या हो जाएगा हमारा धारा का अधिकतम मान, दूसरा हो जाएगा हमारा धारा का यानी कि शिखर मान, और तीसरा क्या हो जाएगा हमारा आयाम। तो इसे हम 3 नामों से जानते हैं। सही। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो ये क्या था हमारा धारा का वर्ग माध्य मूल के मान के लिए आधा मान। तो ये था हमारा अर्ध वर्ग माध्य मूल मान। तो यदि आप सभी को यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हमने इससे पहले 10 चैप्टर्स आपको कवर करा दिए हैं। जिसने अभी तक वह चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो आप पहले जाकर के उन चैप्टर्स को देख लीजिए। और ये हमारा प्रत्यावर्ती धारा के अंतर्गत यानी कि जो कि चल रहा था हमारा चैप्टर नंबर 11 है। तो चैप्टर नंबर 11 के अंतर्गत ये हमारा आज लेक्चर 3 है। और हम आपको कुमार मित्तल बुक में से प्रोवाइड करा रहे हैं और एनसीईआरटी को देखते हुए। तो कुछ क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी के मिल जाएंगे यहाँ पर और कुमार मित्तल के मिल जाएंगे। तो हम दोनों को मिक्स कर करके पढ़ा रहे हैं। तो यदि आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल पीसीएम बाय प्रदीप सर को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।